घर झाड़ बटोर कर हो गया है, सारी साफ सफाई हो गई है। अब जल्दी से जाकर नहा धो कर लेती हूँ। बाप रे, सुमित्रा भाभी तो सारे घर की साफ सफाई कर रही है। देखे जा रही हूँ सुबह से भाग भाग कर काम कर रही है। क्या बात है? सुमित्रा भाभी, ओ सुमित्रा भाभी, सुमित्रा भाभी। अरे क्या हुआ गंगा जी, क्यों आवाज लगा रही हो? आज मैं आपके साथ नहीं बैठ सकती, बहुत व्यस्त हूँ, बहुत सारा काम है, मेहमान भी आने वाले हैं, इसलिए शाम को बैठूंगी मैं आपके साथ। अरे सुमित्रा भाभी, बताओ तो जरा, कौन मेहमान आ रहे हैं जिनके लिए इतनी साफ सफाई कर रही हो? सारा ग्राउंड साफ कर दिया है तुमने, सारा घर चमका दिया है। क्या बात है सुमित्रा भाभी, कोई खास आने वाला है क्या? हाँ हाँ गंगा, खास ही है समझ ले। ठीक है गंगा, मैं जल्दी से काम कर लेती हूँ, सारा घर का काम पड़ा हुआ है अभी। सुमित्रा भाभी, मुझसे क्या छुपाना, अब बता भी दो। हम तुम दोनों पक्की दोस्त हैं, दिन रात उठते बैठते हैं। बता दो कौन आ रहा है, मैं कौन सा तुम्हारे घर में खाने के लिए आ जाऊंगी। हाँ हाँ गंगा, आज अमित को लड़की वाले देखने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, अमित को देखने के लिए आ रहे हैं? हाँ हाँ गंगा, भगवान ने लगता है आज मेरी सुन ली। इतने सालों से मैं जिस चीज के लिए तरस रही थी, आज वो काम हो ही जाएगा लगता है। पूरी तरह से पक्की ही है बात, समझ ले। मेरे भैया लोगों ने बहुत सोच लगाया है, जब जाकर लड़की वाले देखने आ रहे हैं। कितना तरसती थी मैं, आज मेरा बेटा पूरे 30 साल का हो जाएगा, लेकिन अभी तक रिश्ता नहीं जुड़ा था उसका। अरे हाँ हाँ भाभी, विक्रम भी तो 32 साल का हो गया है, देखो ना, उसका भी तो रिश्ता तय नहीं हो रहा है। मैं भी कितनी ज्यादा परेशान हूँ उसके लिए। ठीक है, अच्छा है, देख लो, आ रहे हैं तो भगवान करे पक्की हो जाए अमित की तो। हाँ हाँ गंगा, तेरे बेटे की शादी भी अच्छे घर होगी, तू चिंता मत कर। गंगा जी सुमित्रा जी की पड़ोसन है, पड़ोसी होने के नाते दोनों साथ में उठती बैठती थी। दोनों के बच्चे भी बराबर एज के थे। सुमित्रा जी के 2 बेटे थे और गंगा जी की 1 बेटी और 1 बेटा था। दोनों के बेटों की एज बढ़ती जा रही थी, लेकिन कोई रिश्ता ठीक से आ नहीं रहा था। गंगा जी अपने बच्चे के लिए शादी के लिए बहुत परेशान थी और इधर सुमित्रा जी भी अपने बेटे की शादी के लिए बहुत परेशान थी। ये दोनों जहाँ लड़की देखने जाती थी, वहीं के लोग इन्हें लड़की देखने के लिए मना कर देते थे, इन्हें लड़की दिखाते ही नहीं थे, जबकि लड़के दोनों ही अच्छे थे। आज सुमित्रा जी के घर में लड़की वाले देखने आने वाले थे, तभी गंगा जी पहुँच गई उनके घर। चल ठीक है गंगा, मैं जल्दी से काम कर लेती हूँ, मेहमान 12 बजे तक आ जाएंगे। अभी तो 9 बज गया है, साफ सफाई करने में ही जल्दी से उनके लिए खाने पीने का भी इंतजाम करना पड़ेगा मुझे। हाँ हाँ ठीक है भाभी, कर लो, मैं भी कौन सा खाली पीली बैठी हूँ, मुझे भी तो काम ही करना है। अच्छा, जब मेहमान आएंगे तो मुझे बुला लेना। ठीक है गंगा, बुला लूंगी। देख रहे हैं आप, पड़ोस में सुमित्रा भाभी के घर में लड़का देखने वाले आ रहे हैं। अरे मैं तो कहती हूँ, ना जाने हमारी किस्मत में कौन सा ताला पड़ा हुआ है जो हमारे बेटे को देखने के लिए कोई लड़की वाले नहीं आ रहे हैं। अच्छा, अमित को देखने वाले आ रहे हैं? कहाँ से देखने वाले आ रहे हैं, कौन है? अब मुझे इतना नहीं पता है कि कौन से रिश्तेदार आ रहे हैं देखने के लिए। मैं कहती हूँ कि हमारा ही बेटा पता नहीं कौन सी किस्मत लिखवा कर आया है। अरे सारे लोगों के हाथ पैर जोड़ लिए जिनके घर में लड़की है, लेकिन लड़की वाले इतना भाव खा रहे हैं कि पूछिए ही मत। बस ऐसा लगता है लड़की ना हुई, उनके पास में तो कोई नूर हीरा हो गया। काली पीली लंगड़ी लूली भी नहीं बच रही है आज के जमाने में। जैसे मैं अपने बेटे के लिए 100-200 घर लड़की देखने के लिए गई हूँ, वैसे ही जब तक 100-200 लड़के वाले मेरे घर लड़की देखने नहीं आएंगे, तब तक मैं अपनी लड़की की शादी नहीं करूंगी। बहुत छाटूंगी, बहुत छाटूंगी, बहुत नानुकुर करूंगी, जब जाकर कहीं अपनी बेटी की शादी करूंगी मैं। बताओ, वो अमित, वो तो हमारे बेटे से कम पढ़ा लिखा है। हमारा बेटा तो इतना सुंदर, इतना स्मार्ट दिखता है, और हमारे बेटे को देखने के लिए कोई नहीं आ रहा है, और उसे देखने के लिए आ रहे हैं। अब आप बताओ जरा। गंगा, तुम चिंता मत करो, हमारे बेटे का भी कहीं ना कहीं संजोग होगा। भगवान सबका जन्म जोड़ा बनाकर भेजता है, तुम क्यों इतना चिंता करती हो? चिंता ना करूं तो और क्या करूं जी, मैं उसकी माँ हूँ, मुझे कितनी ज्यादा चिंता होती है तो मैं जानती हूँ। अड़ोस पड़ोस में सारे घरों में शादियां हो रही हैं, बस एक हमारा ही घर ऐसा है जिसमें शादी का मंडप नहीं गड़ पा रहा है। न जाने भगवान हमारे बेटे के लिए कहाँ रूठा हुआ है। गंगा, तुम्हारा गुस्सा और तुम्हारी चिंता दोनों में समझ सकता हूँ। तुम हमारे बेटे विक्रम की माँ हो, तुमसे ज्यादा चिंता भला और किसे होगी। तुम ये मत सोचो कि मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मुझे भी उसकी बहुत चिंता है, बहुत फिक्र है। मैं भी इधर उधर रिश्तेदारों से फोन करके लड़की का पता करते ही रहता हूँ, कहीं अच्छी सी लड़की मिल जाए तो हम हमारे विक्रम की शादी कर दें। हेलो, हाँ बोलिए। अच्छा, हाँ हाँ, बस मैं अभी आ रहा हूँ, आप बैठिए, मैं आ रहा हूँ, 10 मिनट में ही दुकान पहुँच जाऊंगा। इतनी जल्दबाजी में कहाँ चल दिए, दुकान से फोन आया था क्या? हाँ हाँ गंगा, एक व्यापारी आया है, उसे पैसे देने हैं, मैं जा रहा हूँ। मैं भी यहाँ बैठे बैठे क्या कर रही हूँ, जाकर देखती हूँ सुमित्रा भाभी के घर में मेहमान आते ही होंगे, कितने लोग आ रहे हैं, कौन कौन आ रहा है, जरा जाकर तो देखूं मैं। गाड़ी की आवाज तो आ रही है, देखती हूँ जाकर। बहन जी, क्या ये रघुनाथ कॉलोनी है? हाँ हाँ, ये रघुनाथ कॉलोनी है, लेकिन आप कौन है? बहन जी, हम यहाँ लड़का देखने के लिए आए हैं अपनी बहन के लिए। हम क्या है, बहुत दूर से आए हैं,
हमें जगह का मालूम नहीं है, इसलिए बस आपसे एड्रेस पूछ रहे हैं। क्या ये सुमित्रा जी और विनोद जी का घर है? नहीं नहीं, ये तो नहीं है सुमित्रा जी और विनोद जी का घर, लेकिन आप देखने दिखाने में तो अच्छी पार्टी दिख रही है। पैसे धैले से कोई कमी नहीं होगी। क्यों ना मैं अपने घर के लिए बात चलाऊं। अरे मेरे विक्रम में कौन सी कमी है? इन्हें अपनी बहन की शादी करनी ही है तो ये मेरे घर में कर सकते हैं, मेरे बेटे के साथ कर सकते हैं। इन्हें एक काम करती हूँ, कुछ ना कुछ झूठ बोलकर इन्हें पहले अपने घर में लेकर आती हूँ। अरे बहन जी कहाँ खो गई आप? क्या हुआ? आप शांत क्यों हो गई बहन जी? बताइए क्या बात है? बहन जी अब उस घर की बात कर रही हैं आप। अब आप अमित जैसे लड़के की बात कर रही हैं। मुझे लगता है अमित की ही बात कर रही हैं ना आप। अमित के लिए ही अपनी बेटी को देखने आई हैं। बेटी नहीं है बहन जी, वो मेरी बहन है छोटी, उसके लिए देखने आई हूँ मैं लड़की को। अरे बहन जी इससे अच्छा तो अपनी छोटी बहन को किसी नदी तालाब में ढकेल दो आप, इतनी ही भारी है अपनी बेटी तो। बहन जी खुलकर बताइए क्या बात है? देखिए बहन जी बात किसी के घर की बेटी की है, मैं नहीं चाहती कि किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद हो, इसलिए मैं आपको खुलकर ही बताऊंगी। आप चाहें तो अंदर आ सकती हैं। हाँ हाँ, हम अंदर आ जाते हैं। बहन जी क्या बात है? ऐसी क्या बात है जो आप इस तरह से बोल रही थी? बताइए बहन जी बताइए। अब भाई साहब ऐसा है ना कि खड़े खड़े मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, बात बहुत लंबी है। आइए जरा अंदर चलिए, अंदर चलकर हम बात करते हैं। गंगा इस तरह चालाकी से सुमित्रा के घर आए हुए मेहमानों को अपने घर ले आती है और उनसे अमित के बारे में गलत बात बताती है, झूठ बात बताती है। आइए आइए जी बैठिए। जानवी बेटा मेहमान आए हैं, जल्दी से पानी लेकर आओ और हाँ नाश्ते का भी इंतजाम करो। अब बताइए बहन जी क्या बात है? बहन जी बात दरअसल ऐसी है कि जिस लड़के को आप देखने आई हैं वो लड़का पूरे शहर में बदनाम है। कोई बात है क्या? कोई बुराई है क्या लड़के में? किसी प्रकार के ऐबो अमल है क्या? अरे बहन जी एक हो तो बताऊं, पूरे 36 के 36 गुण भरे हुए हैं उसके अंदर। दारू वो पीता है, जुआ सट्टा वो खेलता है और लड़कियां वो छिड़ता है। अब क्या ही पूछोगे आप मुझसे? एक दो बार तो जेल भी चला गया है वो इसी चक्कर में। अब आपसे देखो बहन जी बात आपकी बेटी की जिंदगी की है, इसलिए मैं कोई बात छुपाऊंगी नहीं। आपको मेरी बात पर भरोसा ना हो तो मोहल्ले पड़ोस के 2-4 घरों में और जाकर पूछ सकते हैं, आप सब यही बात बताएंगे। देखिए बहन जी मैं नहीं चाहती कि आपकी बहन की इस तरह जिंदगी बर्बाद हो, इसलिए मैं तो कहती हूँ कुंवारा रख लीजिए अपनी बेटी को आप, लेकिन उसकी शादी इस घर में तो बिल्कुल मत करिएगा। और माँ बाप तो एक नंबर के लड़ाकू है, लड़ाकू। जो भी लड़की उनके घर में शादी होकर आएगी ना उसका तो जीना हराम कर देंगे। और तो और उसके माता पिता दोनों एक नंबर के कंजूस है, कंजूस। आप सोचिए भाई साहब, जो उनकी माँ है सुमित्रा जी, वो जब सर धुलती है निरमा से तो उसी निरमा में वापस से कपड़े धो लेती है। सर से निकला हुआ निरमा डिटर्जेंट पाउडर को कपड़े में इस्तेमाल कर लेती है। अब आप बताइए कि किस लेवल के इंसान होंगे वो। अरे हमें तो क्या कुछ पता चला था लड़के के बारे में, सभी लोग बता रहे थे लड़का बहुत अच्छा है, रिश्तेदार बता रहे थे ऐसा लड़का आपको नहीं मिलेगा। बस यही सब सुनकर हम चले आए थे। हमें क्या मालूम था कि लड़का ऐसी प्रवृत्ति का निकलेगा। यदि हमें ऐसा पता रहता तो हम हरगिज नहीं आते। देखिए बहन जी मैं समझ सकती हूँ कि आपको कितनी तकलीफ, कितना दुख हो रहा है अपनी बेटी के लिए, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। बात यहाँ बेटी की है ना, इसलिए मैं सच्चाई बता रही हूँ। देखिए आप मुझे भले लोग लगे इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, वरना मुझे क्या करना है किसी से। अब देखिए आपके रिश्तेदार कौन सा यहाँ रहते हैं? आपके रिश्तेदार तो दूर दूर शहरों में रहते हैं, तो दूर के लोग क्या जाने इनके बारे में। जिसने जैसा बताया वैसा जान लिया। पड़ोसी के बारे में अच्छे से जानता है कि उनके घर में क्या चल रहा है, उनके घर में क्या हाल चाल है। घर के सारे लोगों को पता है कि हम लड़का देखने जा रहे हैं। लड़का ही नहीं देखेंगे तो क्या ही बताएंगे लोगों को। अब वहाँ जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। हमारी बहन पर क्या बीतेगी, बेचारी कितनी आस लगी थी उसे। वैसे बहन जी कहना तो ठीक नहीं है, लेकिन आप चाहें तो एक बेटा मेरा भी है, इकलौता बेटा है। आप चाहें तो उसे देख सकती हैं आप। हट्टा कट्टा नौजवान है जी मेरा बेटा, पढ़ा लिखा है, बहुत पढ़ाई की है उसने, और उसके पापा के साथ दुकान में भी हाथ बटाता है। दिन के 10-20 हजार रुपए आ ही जाते हैं दुकान में। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी कर रहा है मेरा बेटा। आप कहें तो मैं उसे अभी दुकान से बुलाती हूँ, एक बार ना हो तो देख लीजिए, देखने में क्या ही हर्ज है। क्या कहते हैं जी आप, देख लें क्या लड़के को? ठीक है जी, बुला लीजिए आपके बेटे को, देख लेते हैं, समझ में आएगा तो ठीक है, वरना। अरे हाँ जी कोई जबरदस्ती का काम नहीं है, आपको पड़ता है तो ठीक और नहीं तो फिर आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। गंगा जी ने बड़ी ही चालाकी से सारी बात कर ली थी। फौरन अपने बेटे को फोन लगा दिया। उनके बेटे और उनका पति भी वहाँ आ गए। हमें लड़का बहुत पसंद आया आपका, बहुत ही प्यारा बच्चा है। हम जल्द से जल्द आपको खबर देते हैं। पैर छुओ बेटा, पैर छुओ, तुम्हारी दीदी और जीजा जी कहलाएंगे ये। अरे बस हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ठीक है जी अब हम चलते हैं, बहुत टाइम हो गया है। यहाँ गंगा जी के बेटे का रिश्ता पक्का हो गया था, वहाँ सुमित्रा जी और सुमित्रा जी के पति
सभी लोग परेशान थे कि मेहमान कहाँ चले गए। सुमित्रा, मेहमान आखिर रह कहाँ गए? सुबह तो उन लोगों ने हमें फोन करके बताया था कि वो लोग निकल चुके हैं। 7 बजे के निकले हुए मेहमान शाम के 5 बजने लगे हैं, अभी तक अता पता नहीं है उनका। वही तो जी, वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब मेहमान घर के लिए निकले हैं तो आए क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके साथ कोई दुर्घटना हो गई हो बेचारों के साथ, या किसी ने। अरे नहीं नहीं, शुभ शुभ बोलो सुमित्रा, ऐसा नहीं हो सकता। हम फोन करके फिर से पता करते हैं। आप रहने दीजिए, मैं फोन करती हूँ उनकी पत्नी को। उनकी पत्नी का नंबर मेरे पास है। हेलो जी, मैं सुमित्रा बोल रही हूँ। आप कहाँ रह गए? मैं कब से आपकी रास्ता देख रही हूँ। आपका ना ही कोई फोन आया, ना ही कोई पता आया। हाँ, आ रहे थे और पहुंच भी गए थे, लेकिन जब हमें आपके बेटे की सच्चाई पता चली तो हम वहीं रुक गए। हमें नहीं करना है आपके सर्वगुण संपन्न बेटे से अपनी बहन की शादी। बहन जी, ये क्या बोल रही हैं आप? कैसे सर्वगुण संपन्न बेटा? मैं समझी नहीं, खुलकर बताइए। अरे हमें सब पता चल गया है कि आपका बेटा नशेड़ी है, जुआड़ी है, दारूबाज है और यहाँ तक कि लड़कीबाज भी है, जो 4 बार तो वो पुलिस की गिरफ्त में भी आ गया है। और ये सब तो छोटी मोटी बातें हैं। नहीं नहीं बहन जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरा बेटा बहुत अच्छा है। वो तो अच्छा हुआ बहन जी कि हमें गंगा जी ने सारी सच्चाई बता दी है आपके बेटे की, इसलिए हमने गंगा जी के बेटे को देखकर उनके बेटे से ही हमारी बहन की शादी फिक्स कर दी है। और हाँ, पहले अपने बेटे को सुधार लीजिए, उसके लक्षण सुधार लीजिए, उसके बाद कहीं देखिएगा यदि उसके लायक कोई लड़की मिल जाए तो उसकी शादी कर दीजिएगा। रखिए फोन। क्या हुआ सुमित्रा, तुम इस तरह क्यों उदास हो गई? क्या बात है? अंदर चलिए जी, अंदर चलकर सारी बात बताती हूँ। जाने दो सुमित्रा, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। हो सकता है हमारे बेटे की नसीब में और अच्छी लड़की लिखी हो। तुम ज्यादा सोचो मत, बहुत जल्द देखना हमारे बेटे को उससे अच्छी लड़की मिलेगी। लेकिन गंगा को मैं अपनी कितनी अच्छी सहेली मानती थी। उससे हर सुख दुख की बात बोल लेती थी, बता लेती थी। जब भी घर में कुछ अच्छा बनता था तुरंत उसे कटोरी में भरकर ले जाकर देकर आती थी कि ये खा लेगी। मुझे क्या पता था कि ये इतनी बड़ी शातिर निकलेगी। सुमित्रा, उसका रिश्ता वहीं तय होना लिखा रहा होगा। तुम ज्यादा चिंता मत करो, ज्यादा मत सोचो। माँ, कभी कभी हमारे साथ बुरा इसलिए भी होता है कि आगे चलकर बहुत अच्छा हो सके। अब अपने मूड को शांत करो। चलो, जो होना था सो हो गया, हटाओ सारी बातों को। सुमित्रा जी चाहकर भी कुछ नहीं बोल रही थी। सुमित्रा जी अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा रो रही थी। सुमित्रा भाभी, ओ सुमित्रा भाभी, बहुत अच्छा किया गंगा, तुमने बहुत अच्छा सिला दिया है मुझे हमारी दोस्ती का। अरे इतने सालों से कितने अच्छे पड़ोसी रहे हम, हर सुख दुख बांटा, और आज तूने अपने बेटे का ब्याह रचाने के लिए इतना बड़ा धोखा किया। मेरे बेटे के बारे में गलत सलत बताया तूने उन लोगों को। हे भगवान सुमित्रा भाभी, आपको किसने बताया कि मैंने लड़के वालों को उल्टा सीधा बताया है? भाभी, मैंने लड़की वालों को कुछ भी नहीं बताया है। भगवान की कसम खाकर कह रही हूँ, वो लोग तो हमारे घर के सामने से जा रहे थे, उन्होंने आपका घर समझकर ही हमारे घर में आ गए वो, और सामने उन्होंने मेरे बेटे विक्रम को देख लिया। विक्रम को देखते ही वो तो ऐसे दीवाने हो गए विक्रम के कि पूछो ही मत। बोलने लगे कि इतना अच्छा लड़का और इतना अच्छा घर मिल गया है तो हम आगे बढ़ते ही नहीं। उन लोगों ने वहीं के वहीं रिश्ता पक्का कर लिया। झूठी, कितना ज्यादा झूठ बोल रही है, मुझे सब पता चल गया है। बधाई हो बहन जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपके बेटे की शादी होने वाली है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए ना भाई साहब, सुमित्रा भाभी मुझे गलत समझ रही हैं, बोल रही हैं कि मैंने मेहमानों को भड़काया है आप लोगों के खिलाफ। मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैंने किसी प्रकार की कोई बात नहीं बोली है उनसे। अब वो तो उन्हें विक्रम पसंद आ गया तो अब क्या ही कर सकते हैं, आप ही बताइए। अरे हाँ हाँ, कोई बात नहीं, जिसके नसीब जहाँ रहते हैं वहाँ हो जाती है। बढ़िया, अच्छी तैयारी करो, आप तो खुशी मनाओ। अरे अच्छी खरी खोटी सुनाने देना था ना मुझे, क्यों नहीं सुनाने दिया? बड़े हितैषी बन रहे हैं पड़ोसी के। अरे ये लोग रिश्तेदारी के लायक नहीं है। इतने सालों से रिश्तेदारी निभा रही हूँ मैं इनसे, लेकिन देखो ना आज हमारे साथ क्या किया इसने। अपना काम बनाने के लिए हमारा काम बिगाड़ दिया। झूठ बोल रही है कि मैंने कुछ नहीं बोला। ऐसे ही मेहमान इसके घर में रुककर इसके बेटे को देख लिए। इतनी चालबाज औरत है ये कि क्या ही बताऊं। अपने बेटे का ब्याह रचाने के लिए रिश्तेदारों को हमारे बेटे के खिलाफ भड़का दिया इसने। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ इसको। ये जब अपने रिश्तेदारों को नहीं छोड़ती है तो फिर हम तो इसके पड़ोसी ही हैं, हमारी क्या चलाई है इसके आगे। सुमित्रा, तुम जानती हो ना, रिश्ते ऊपर वाला बनाता है। ऊपर वाले ने हमारे बेटे की जोड़ी बनाया ही नहीं था उस लड़की के साथ, तो कहाँ से रिश्ता हो जाता। जिसके साथ जिसकी जोड़ी रहती है उसी के साथ उसका ब्याह रहता है। ये सब ऊपर वाले के हाथों में तय रहता है। इंसान कुछ नहीं करता, इंसान तो बस निमित्त मात्र रहता है। तुम देखना, हमारे बेटे के लिए बहुत जल्द बहुत अच्छा रिश्ता आएगा और बहुत अच्छी लड़की मिलेगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ, तुम बहुत ही ज्यादा चिंता में हो। थोड़े दिनों के बाद ही गंगा जी के बेटे विक्रम और मनीषा की शादी हो जाती है। यहाँ सुमित्रा जी के बेटे अमित के लिए लड़की वाले देखने आते हैं, बहुत अच्छा रिश्ता आता है। थोड़े दिनों के बाद में सुमित्रा जी के बेटे की भी शादी हो जाती है।
बेटा आज तुम्हारी पहली रसोई है, एक काम करो जल्दी से सूजी का हलवा और मखाने की खीर बना लो, भोग लगा देना। उसके बाद में सभी मेहमानों को खीर दे देना। ओहो मम्मी जी, पहली रसोई वाली रसोई कुछ नहीं होता है। आप तो एक काम करिए, मैगी ला दीजिए मेरे लिए, मैं मैगी बना देती हूँ और जल्दी से सबको परोस देती हूँ। ये सब झंझट मुझे मुझे ना बताइए। देखो बेटा, पहली रसोई एक रस्म होती है जो दुल्हन को करनी ही पड़ती है, तो वैसा ना बोलो। रीति रिवाज तो तुम्हें निभाने ही पड़ेंगे। तुम ऐसा बोलकर हमें उदास कर रही हो। नीलू दीदी आप आइए, आप मेरे साथ रसोई में हाथ बटाइए। मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी, ये सब मुझसे ना होगा। मैंने अपने माँ बाप के घर में कभी गैस चूल्हा नहीं जलाया है, तो फिर कहाँ से मैं रसोई बना लूंगी। आइए चलिए, नीलू तुम्हारी सिर्फ थोड़ी सी हेल्प कर देगी बेटा, बाकी तुम्हारे साथ रसोई में हाथ नहीं बटवाएगी। तुम्हें खुद ही पहली रसोई बनाना पड़ेगा। आप मुझे इस तरह ऑर्डर नहीं दे सकती मम्मी जी। ये रीति रिवाजों के नाम पर आप मुझे बांध नहीं सकती हैं। आप मेरे ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती हैं। मुझे करना होगा तो करूंगी, नहीं करना होगा तो नहीं करूंगी। आप होती कौन है ये सब बोलने वाली? मनीषा, ये तुम किस तरह से बात कर रही हो मेरी माँ से? आज तुम्हारा इस घर में पहला दिन है और पहले ही दिन तुम ऐसे बात कर रही हो। ये शोभा थोड़ी ना देता है नई नवेली दुल्हन को। आपकी माँ का इस तरह शोभा देता है मुझसे बात करने का? मैं नई नवेली दुल्हन हूँ इस घर में और मुझसे आते ही वो रसोई बनवा रही है। अरे बताओ जरा उन्हें कि मैं नई नवेली दुल्हन हूँ। ये सब क्या है बहू? तुमने हमारे बेटे को धक्का क्यों मारा? इधर आओ तुम। माँ, लगता है जल्दबाजी में हमने गलत निर्णय ले लिया है इस लड़की को इस घर की बहू बनाने में। ऐसा लग रहा है कि जो कुछ हमने सुमित्रा चाची के यहाँ किया है उसके लिए यही सब सजा मिलेगी हमें। तो चिंता ना कर बेटा, ऐसे लोगों की अकल ठिकाने बहुत अच्छे से लगाती हूँ मैं। देखना किस तरह इसे लाइन पे लाती हूँ मैं। ये जानती नहीं है मैं कौन हूँ। मेरा नाम गंगा है, गंगा। अच्छी अच्छों की अकल ठिकाने लगाती हूँ। तो फिर ये क्या है, कल की आई लड़की? गंगा जी की बहू मनीषा बहुत ही घमंडी स्वभाव की थी। वो इसी तरह घर वालों को परेशान करती थी। अब घर वालों की मजबूरी थी, एक तो इतने सालों के बाद उनके बेटे की शादी हुई थी, इसलिए ज्यादा उससे कुछ कह भी नहीं पाते थे। उसकी सारी हरकतों को नजरअंदाज कर देते थे, ये सोचकर कि आज नहीं तो कल इसकी अकल ठिकाने आ ही जाएगी। लेकिन मनीषा है कि सुधरने का नाम ही नहीं लेती थी। आपको तो बस अपने अखबार से फुर्सत ही नहीं मिलती है। जरा घर पर भी ध्यान दे लिया करो कि घर पर क्या चल रहा है। 2 महीने हो गए बहू को आए हुए घर में, लेकिन मजाल है कि एक गिलास इधर से उधर किया हो। अरे ऐसा लग रहा है कि हमारी बेटी की शादी नहीं हुई थी तो वो ही अच्छा था। इस समय तुम कहाँ गई थी और कहाँ से आ रही हो महारानी? ये शाम का समय है, घर में बहू बेटियां घर पर रहती हैं। इतने समय दिया बत्ती का समय रहता है। तुम हो कि अपनी स्कूटी उठा उठा कर ना जाने कहाँ जाती आती रहती हो। अरे बहू हो, थोड़ी बहू जैसे भी रहा करो। ये सब बातें बाद में होती रहेंगी मम्मी जी। पहले जाइए मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आइए, बहुत ही ज्यादा प्यास लगी है मुझे। और हाँ, नीलू से बोल दीजिए कि मेरे लिए ब्रेड और चाय लेकर आएगी। मेरी बेटी तुम्हारी नौकरानी नहीं है जो बस इधर उधर से आकर उसे आर्डर लगाते रहती हो। तुम इस घर की बहू हो, वो तुम्हारी ननद है, वो तुम्हारी नौकरानी थोड़ी ना। तुम्हें उसका काम करना चाहिए और उल्टा तुम उससे काम करवाती हो। वो बेचारी सीधी सादी है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी सारे काम उससे करवाओगी। एक बात याद रखो बहू, अपनी जिम्मेदारी उठाना सीख जाओ। वो ननद है तुम्हारी, वो आज नहीं तो कल शादी होकर अपने घर चली जाएगी। फिर तुम्हारा काम कौन करेगा ये बताओ मुझे। अच्छा ये सब छोड़िए मम्मी जी, जो मेरी शादी में गहने जेवर दिए थे आपने वो कहाँ हैं? आप तो मुझे देती ही नहीं है। एक तो हार बस थमा दिया है आपने। 10 तोला सोना गया था कम से कम मेरी चढ़ाई में, और मेरे दीदी और जीजा जी ने भी कितना सारा सोना दिया था मुझे दहेज में। कहाँ है वो सारा जेवर? आज का समय बहुत खराब है बहू, इसलिए हमने सारा जेवर तिजोरी में रख दिया है। तुम्हें जब जरूरत पड़ेगी तो हम दे देंगे। पड़ेगी का क्या मतलब है मम्मी जी? मुझे तो जरूरत ही है। लाइए मुझे दीजिए, मैं जा रही हूँ अपने मामा के घर शादी में। मेरे मामा के घर शादी है। अरे बेटा, थोड़ा बहुत जेवर पहनकर जाओ, इतना जेवर पहनकर मत जाओ। शादी है तो क्या हो गया, आजकल देख नहीं रही हो सोना कितना महंगा है। और वैसे भी बहू बहुत मेहनत की कमाई का है सोना। तुम क्या सोच रही हो कि सोना कोई ऐसे ही आ गया है? तुम्हारे दीदी जीजा जी ने दिया ही क्या है? 1 तोले की चेन दी है हमारे बेटे को, और तुम्हें छोटे छोटे से कान के बाल दिए हैं, और इसके अलावा दिया ही क्या है ये बताओ? जितना भी दिया है, जो भी दिया है वो मेरे काम का है। आप एक काम करिए, वो मुझे दीजिए, और जो आपने मुझे चढ़ाया था चढ़ाई में वो भी मुझे दीजिए। और जल्दी करिए, मेरे मामा का बेटा अभी मुझे लेने के लिए आता ही होगा। शादी है ना उनके घर में। मैं तैयारी करके आती हूँ, तब तक आप सारा सोना निकाल कर रखिएगा। आप देख रही हैं ना किस तरीके से बात कर रही है ये। अरे क्या भरोसा, इतना सोना हमने इसे दे दिया और ये नाटक करने लगी तो? अरे नहीं करेगी, क्यों करेगी भला? दे दो, शादी में जा रही है वो, आएगी तो सारा सोना साथ में लेकर आएगी, सारे जेवरात साथ में लेकर आएगी। तुम परेशान मत हो, दे दो। पता नहीं जी, मुझे इसकी नियत में कुछ तो खोट लगता है। ये जिस तरह की बात करती है, मुझे ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि ये सारा सोना लेकर अपने मायके में ही बैठ जाए।
अरे ऐसा नहीं कर सकती वो, ऐसा क्यों करेगी भला? वो इस घर की बहू है, बहू भला ऐसा क्यों करेगी? देखो, विश्वास करना सीखो। तुम अपनी बहू को बहू समझोगी तो वो भी तुम्हें सास की तरह समझेगी। आप देख रहे हो ना, जिस दिन से शादी होकर आई है शिवा कलेश के कुछ कर ही नहीं रही है। कभी मुझसे लड़ाई करती है, कभी आपसे करती, कभी हमारे बेटे विक्रम से करती है, कभी नीलू से लड़ाई करने बैठ जाती है। उसके पास इसके अलावा और कोई काम ही नहीं है। जब मन करता है तब अपना बैग पैक किया और अपने मायके चल देती है। अब ऐसी लड़की को क्या ही बोलेंगे? अरे क्या भरोसा उसका, कल को उसने इतना सारा सोना ले गई और वापस नहीं लाई तो हम तो बिन मारे ही मर जाएंगे। इतनी महंगाई में कम से कम 15 से 20 लाख रुपए का सोना है हमारा, बताइए आप। अरे कोई बात नहीं, अभी ना समझ है, अभी अकल नहीं है उसमें, धीरे धीरे करके सब अकल आ जाएगी। तुम तो उसे दे दो सारा सोना, जो जो मांग रही है सब दे दो। अभी शादी हुई है नई नई, इसलिए जेवर जट्टी पहनने की जिद कर रही है। जब पुरानी हो जाएगी तो खुद ही उब जाएगी, खुद ही परेशान हो जाएगी और बोलेगी मैं इतना सारा कुछ नहीं पहनती, बस इसे आप रख दीजिए। ठीक है, आप बोल रही हैं तो दे देती हूँ, वरना मैं। हाँ हाँ दे दो, कोई बात नहीं। इस तरह गंगा जी अपना सारा जेवर अपनी बहू को दे देती हैं। अब उन्हें क्या पता था कि बहू के मन में कुछ और चल रहा है। बेचारी गंगा जी ना चाहते हुए भी अपनी पति की बातों में आकर सारा सोना, सारे जेवरात अपनी बहू को दे देती हैं। उनके मन में शंका हो ही रही थी कि इसके इस तरह के स्वभाव के कारण कहीं ऐसा ना हो कि ये अपने मायके में जाकर कुछ गड़बड़ कर दे। लेकिन पति के कारण वो कुछ नहीं कह पाई और सारा जेवर दे दिया। 4 दिन हो गए बहू को उसके मायके गए हुए। उसके घर में से किसी एक का भी फोन नहीं लग रहा है, कि हर किसी का नंबर बंद बता रहा है। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है, क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मम्मी, क्या आपकी बात हुई है मनीषा से या मनीषा के घर वालों से? बताइए मम्मी। नहीं बेटा, मेरी कोई बात नहीं हो पा रही है। सारे घर वालों के नंबर ट्राई कर रही हूँ लेकिन किसी एक का भी फोन नहीं लग रहा है। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है बेटा। सारे गहने जेवर लेकर गई है वो कहीं। मम्मी आप चिंता मत करिए, मैं जा रहा हूँ। मैं आज उसके घर ही जाता हूँ, देखता हूँ कि वो फोन क्यों नहीं उठा रही है। जब विक्रम अपने ससुराल जाता है अपनी पत्नी से मिलने के लिए तो घर पर ताला पड़ा हुआ रहता है। जब वो आस पड़ोस के लोगों से पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो लोग तो अभी 2 दिन पहले ही मकान बेचकर पता नहीं कहाँ चले गए हैं। ये बात सुनकर विक्रम तो हक्का बक्का रह जाता है। मैंने आपसे कितनी बार मना किया था कि मैं जेवर नहीं देती, लेकिन आप हो कि दे दो करके बोलकर सारा जेवर दिलवा दिया। बताओ, हमारे 10-12 तोला सोना चला गया। वो लड़की फ्रॉड है, फ्रॉड। उन लोगों के खानदान का कोई अता पता नहीं था। मैं बहुत बड़ी बेवकूफ थी, अपने बेटे की शादी करवाने के चक्कर में रिश्तेदारों का पता भी नहीं कर पाई। मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मेरे बेटे की शादी हो जाए किसी भी तरह। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? कंगाल हो गए हम तो। मैं कहीं की नहीं रही, मैं कहीं की नहीं रही। सुमित्रा भाभी के साथ गलत करने का नतीजा मिला है ये। उनके दिल से जो हाय वो दुआ निकली होगी, सब उसी का नतीजा है। सुमित्रा भाभी मैं आ रही हूँ। बेटा पुलिस में कंप्लेंट करते हैं हम। चलो पापा, हम किस बेस पे पुलिस कंप्लेंट करेंगे ये बताइए? ना ही हमारे पास शादी का कोई एल्बम है, ना ही कार्ड है। हमने तो जल्दबाजी में ना ही फोटोग्राफर कर पाया था, ना ही कार्ड छपा पाया था। कोई भी सबूत नहीं है हमारे पास। हम बर्बाद हो गए पापा, कुछ नहीं बचा हमारे पास। सुमित्रा भाभी कहाँ हो आप? गंगा, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? क्या बात है गंगा? सब ठीक तो है ना गंगा? क्या बात है बता मुझे। सुमित्रा भाभी, मेरी बहू धोखेबाज निकली। सारे घर का जेवर लेकर भाग गई। वो झूठ बोलकर गई है मुझसे, ये बोलकर कि उसके मामा के घर शादी है। सारा जेवर मुझसे मांगा और 4 दिनों से गई है। ना ही उसका फोन लग रहा है, ना ही उसके परिवार वालों का। जब विक्रम अपने ससुराल गया पता करने तो पता चला कि 2 दिन पहले ही वो लोग घर बेचकर चले गए हैं। क्या बात कर रही है गंगा? इतनी बड़ी धोखेबाज थी तेरी बहू? हे भगवान, चल बैठ, मैं तुझे पानी पिलाती हूँ, परेशान मत हो। प्रीति बहू, पानी लेकर आओ बेटा। सुमित्रा भाभी, जो गुनाह मैंने किया था सब उसी की सजा है। मैंने आप लोगों के साथ धोखा किया था। सीधे साधे अमित पर इल्जाम लगाया था कि वो दारू पीता है, जुआ सट्टा खेलता है, लड़कीबाज है। मुझे क्या पता था कि इतनी बड़ी सजा मिलेगी मुझे। चाची जी, पानी पी लीजिए। इसीलिए तो कहते हैं सुमित्रा, कर्म अच्छे करो तो फल भी अच्छा मिलता है। हमने किसी का कभी बुरा नहीं सोचा और ना ही उसके साथ कभी बुरा किया। तो देख, हमें बहू के रूप में कितना अच्छा फल मिला है। हमारी बहू लाखों में एक है, हमारी हर बात मानती है, हमें तो कोई काम नहीं करने देती है। बस आप बैठे रहो, मम्मी जी बोलती है। इतनी अच्छी है, इतनी संस्कारी, सभ्य, सुशील, सर्वगुण संपन्न है हमारी बहू। हम तो कहते हैं कि अच्छा ही हुआ जो तूने उन लोगों को भड़का दिया, तो कम से कम मुसीबत हमारे गले न पड़ सकी। वरना आज जो तेरा हाल है वही हमारा भी हाल होता। तूने जाने अनजाने में हमारे लिए अच्छा ही किया है। गंगा बहन जी, क्या हुआ? आप बड़े परेशान दिख रहे हैं, रो रहे हैं, क्या बात है? पापा जी, गंगा चाची की बहू सारा गहना जेवर लेकर चली गई है। और जब भैया जी गए उनके घर पता करने के लिए तो पता चला कि वो लोग तो 2 दिन पहले ही सारा
घर मकान सब कुछ बेचकर ना जाने कहाँ चले गए हैं। क्या बात कर रही हैं गंगा भाभी? गंगा बहन जी, क्या बहू सच बोल रही है? हाँ भाई साहब, जो मैंने किया है उसी का फल है। बुरा किया है तो बुरा ही फल मिला है मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब, माफ कर दीजिए। बहन जी, ये कलयुग है। कलयुग में अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा। इसलिए इंसान को कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए। गंगा तू चिंता मत कर, तेरा अपराध इतना भी बड़ा नहीं है कि तुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी। मैं अमित को अभी बोलती हूँ, अमित कहीं ना कहीं से उस लड़की का पता कर ही लेगा। यदि मेरा जीवन मिल गया तो बड़ा एहसान होगा। मैं कभी अमित का एहसान नहीं भूलूंगी। सुमित्रा भाभी, उस लड़की से हमें कोई लेना देना नहीं है, बस हमें हमारा जीवन मिल जाए। आंटी आप चिंता ना करिए, मैं इनसे बात करती हूँ। इनकी पहुंच बड़े बड़े लोगों तक है, कहीं ना कहीं उस लड़की का पता चल ही जाएगा, जिससे हम जीवन निकलवा लेंगे उससे। आप चिंता मत करिए, वो देश के किसी भी कोने में बैठी होगी तो भी ये उससे पता निकलवा ही लेंगे। देखा दोस्तों आपने, बुरे कर्म का बुरा ही फल मिलता है, इसलिए इंसान को बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।